योग वशिष्ठ 42वां दिन। असत्यां सत्यसंकासां ब्रह्मस्ति जीवशब्दवत्। इत्थं जीवशब्दार्थः कलनाकुलतां गतः। वशिष्ठ ने कहा, अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि जीव अर्थात जीवित आत्मा संसार में कैसे वास करने लगा। जीव ने सोचा, मेरी प्रकृति और स्थिति परमाणु रूप है, इसलिए वह परमाणु बन गया। परंतु ऐसा ऊपर से देखने भर को ही हुआ। कल्पना के कारण ऐसा हुआ जो था मिथ्या ही। वैसे ही जैसे कोई स्वप्न देखे कि मैं मर गया हूँ और मुझे दूसरा शरीर मिल गया है। फिर जिस जीव का अत्यंत सूक्ष्म शरीर था, उसने अपनी पहचान स्थूल रूप में की और इस प्रकार वह स्थूल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे शीशे में पर्वत का बिंब परावर्तित होने पर ठीक पर्वत जैसा दिखाई देता है, जीव ब्रह्म पदार्थों और क्रियाओं को परावर्तित करने लगा और जल्दी ही सोचने लगा कि ये सभी मेरे अंदर हैं और मैं ही क्रियाओं का करता हूँ और अनुभवों का अनुभव करता हूँ। जब जीव में देखने की इच्छा होती है तो स्थूल शरीर में आँखें उत्पन्न हो जाती है। त्वचा, कान, जिह्वा, नाक और हाथ पैर इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के उत्पन्न होने पर बन गए। इस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म चेतना वाला जीव शरीर में वास करने लगा। उसे तरह तरह के बाह्य भौतिक तथा विविध आंतरिक मनोवैज्ञानिक अनुभव होने लगे। इस प्रकार ब्रह्म जो था वो वास्तविक परंतु अवास्तविक में वास करने से अपने को जीव समझने लगा और भ्रमित भी होने लगा। ब्रह्म अब भौतिक काया प्राप्त कर लेने पर अपने को ससीम जीव मानने लगा। वह इस भौतिक संसार को अज्ञानवश पदार्थ निर्मित समझकर पकड़ने लगा। कोई तो सोचता है कि मैं ब्रह्म हूँ और कोई अपने को कुछ और समझता है। जीव निर्णय नहीं कर पाता कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। इस प्रकार सांसारिक ब्रह्मजाल में बनता चला जाता है। राम, यहाँ न तो एक जीव है, न बहुत से और न ही जीवों का पुंज है। जीव केवल नाम है, जिसका अस्तित्व है वह केवल ब्रह्म है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। उसके विचार मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। एक ही वह अज्ञानवश नानाविध रूपों में दिखाई देता है। हमें इस अज्ञान का अनुभव नहीं, परंतु इसे जानने की इच्छा होने पर भी यह उसी प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार प्रकाश के आने पर अंधकार विलीन हो जाता है। ब्रह्म ही एकमात्र ब्रह्मांडीय आत्मा या महाजीव है और अरबों की संख्या में जीव भी इससे भिन्न कुछ और नहीं, परंतु यह सब कल्पना या विचार मात्र है। अब तक कुछ भी सर्जित नहीं किया गया है, मात्र शुद्ध असीम आकाश ही अस्तित्व में है। प्रलय से पहले जैसा संसार था उसे ब्रह्म भी सर्जित नहीं कर सकता, क्योंकि तब वे ब्रह्मा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मांडीय चेतना इस समय भी अस्तित्व में है और सदा अस्तित्व में रहेगी। उसमें न कोई संसार है न सर्जित प्राणी की। वह चेतना अपने में परिवर्तित होती है और परिणाम स्वरूप नव सृष्टि की प्रतीति होती है। जिस प्रकार अवास्तविक दुख स्वप्न यथार्थ परिणाम देते हैं, लगता है उसी प्रकार अज्ञानवश हमें यह संसार भी सत्य का आभास कराता है। जब यथार्थ ज्ञान उद्भूत होता है तो यह यथार्थ वास्तविक लुप्त हो जाता है।